एक चक्रीय चतुर्भुज होगा जिसमें भुजा को बढ़ाया जाए, एक तरफ से भी बढ़ाया जाएगा, दोनों तरफ से भी बढ़ाया जाएगा। दो वृत्त तीन वृत्त को सटा करके रखेंगे तो उसके बीच में कौन सा एंगल बनेगा, उनका बीच का क्षेत्रफल क्या होगा, उनकी परिधि की लंबाई क्या होगी, इस तरह के सभी सवाल को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तरफ से ध्यान से पढ़ेंगे। ये कल का भी क्लास में आपको कुछ इस तरह से पढ़ाया जा चुका है। बोलता है कि एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, तो चक्रीय चतुर्भुज होने के लिए वृत्त के अंदर में एक चतुर्भुज हो और उस चतुर्भुज के चारों कोण वृत्त की परिधि को टच करें, ए बी सी डी। अब इसमें आपको बढ़ाना होगा। तो जब बेसिक लेवल का सवाल आता है ना, तो दो भुजा को बढ़ा करके किसी एक पॉइंट पर मिला करके सवाल आपसे पूछ लेगा। लेकिन जब एडवांस लेवल के सवाल होगा तो आपको एक बार इधर से बढ़वा देगा और एक बार इधर से बढ़वा देगा और फिर वहां पे आपसे आंसर पूछने लगेगा। तो इस सवाल में कुछ ऐसा ही किया गया। उसने बोला कि AB और DC को बढ़ाना है, AB को और DC को बढ़ाना है और वह पॉइंट E पर जाकर मिल जाएगा। तो वह E पर जाकर के मिल गया। आगे बोल रहा है कि AD और फिर BC को बढ़ाएंगे, AD और BC को बढ़ाएंगे, AD और BC को बढ़ाएंगे और वह F पर जाकर मिल जाएगा। यहाँ ये F पर जाकर के मिल गया। ठीक है। अब बोलता है कि इसमें आगे बढ़ाई जाती है, एंगल ADC 75 होगा, ADC ये वाला 75 डिग्री। आगे BEC 52 डिग्री होगा, BEC 52 डिग्री होगा। कल आप पढ़ चुके थे कि ये वाला देखिएगा चतुर्भुज में ये वाला भुजा, तो मैं ऐसे तिरछा खींचा हूं लेकिन ये क्या अपने आप को मानता है, सीधा। तो सीधा मानता है। तो अगर ये आगे बढ़ा हुआ है तो कल ही हम बताए थे कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो किसके बराबर होगा, अंतःकोण के। किसके बराबर होगा, अंतःकोण के। और अगर इससे नहीं करना है, देखिएगा कि 75 है ना, यहाँ 75 आएगा। चलिए, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कितना डिग्री, 180। तो 180 में 75 ही है तो कितना होगा, 105। अब एक लाइन पर कितना डिग्री, तो 180 में ही 105 है तो कितना है। तो यही बात तो बोल रहे थे कि जब हम चक्रीय चतुर्भुज में किसी एक भुजा को बढ़ाएंगे ना, तो बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा बना हुआ कोण अंतःकोण का इक्वल होगा। तो ये वाला चलिए 75 डिग्री। किसी भी त्रिभुज में कितना डिग्री, 180 में 52 और 75 बन चुका है, यानी 5 2 7 7 5 12 127 बन चुका है। तो बचा कितना, 53। तो ये रहा मेरे पास कितना डिग्री, 53 डिग्री। अब यही चीज थोड़ा सा यहाँ आ जाइए। अब यहाँ से तो हमको ये बात मालूम है कि यहाँ जो एंगल बनेगा वो ठीक इसके बराबर बनेगा। और अगर नहीं मालूम तो ऐसे बना लीजिए, एक लाइन पर 180 डिग्री, 180 में 75 बन चुका है, बचा है 105। ठीक है। अब और कोई जानकारी तो यहाँ पे है, हमको बताना था AFB, अच्छा FB यहां से निकाल लेगा। आपको बताना है BAD, ये वाला बता देना है। ये वाला एक तो ये बताना है और दूसरा AFB ये हमको निकालना पड़ेगा। तो इसको बनाने के तरीके पर अगर हम चलेंगे तो फिलहाल तो हम ये कह सकते थे ना, ध्यान से रखिएगा ना, ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ पर बना हुआ कोण इसके बराबर हो सकता है, यहाँ पर बना हुआ कोण इसके बराबर हो सकता है, तो यहाँ वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पर 53 है तो ये वाला कितना दे दे, 53 डिग्री। अब क्यों होगा प्रूफ कर लेते हैं। आमने सामने के कोणों का योग कितना डिग्री, 180। तो 180 में 53 बना तो ये कितना बचा, 127। तो अगर 127 ये दिया तो एक लाइन पर तो फिर 180 बनना ना चाहिए। तो चलिए कोई बात नहीं, ये 53 तो हम बना लिए। तो ये वो तो हम निकाल लिए, एंगल BAD ये वाला 53 हम निकाल लिए। अब हमको बताना होगा एंगल AFB, एंगल AFB
यहां से इसको खींचने को कह रहा है, इसके बारे में अब आपको बताना पड़ेगा। तो फिलहाल अगर हम एंगल DFC निकालने का प्रयास करें, ध्यान रखेंगे आपसे पूछा गया है AFB, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इस चीज को समझ लीजिएगा। ये हमको दिख रहा है ऐसा ऐसा, और हमको ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा पूछा जा रहा है, जबकि ये फिगर वास्तव में खुद ऐसा ही, ये जो AFB ये सीधा है, ऐसा नहीं है, ये इस तरह के है। AFB ये पूछा गया है, ये वाला। तो ये एंगल अगर हम निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं, ये 53 है तो ये वाला भी 53 बनेगा। 105 और 53 158, तो बचा आपके पास 22 डिग्री। तो आपसे यही पूछा गया है कि AFB और एंगल BAD के बीच का अंतर क्या है। तो एंगल BAD जो होगा वो हो जाएगा 53 डिग्री, और एंगल AFB जो होगा वो हो जाएगा 22 डिग्री। अब इनके बीच का अंतर का मतलब घटा देना है, आंसर आएगा 31 डिग्री। तो इसमें कुछ है कोई खास नहीं, बस इस चीज को समझना है। यहाँ और यहाँ कौन बराबर होगा, ये वाला कौन बराबर होगा, ये वाला कौन बराबर होगा। ये दो कौन पता है, तीसरा कौन अपने आप निकल गया। यहाँ से पहुंचा दिए तो ये दो कौन पता है, तीसरा कौन अपने आप निकल गया। अब यही दोनों कोण के बीच का अंतर तो बताना था, तो इन दोनों कोण के बीच का अंतर है हमारे पास 31 डिग्री 31। ABC त्रिज्या वाले तीन वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, तो इनके केंद्रों को जोड़ने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ज्यादा ही फेमस सवाल है। अब यहाँ पर क्या क्या हो सकता है देखिएगा, मैं आपको हर चीज कराने की कोशिश कर दूंगा कि तीन वृत्त एक दूसरे को ऐसे सट जाएगा, पार नहीं होगा, सटेगा से। एक चारों वृत्त हो सकता है, चारों एक दूसरे को स्पर्श करता है। तो तीन वृत्त और चार वृत्त से एग्जाम में आपके सवाल रहेंगे ही रहेंगे। तो मैं आपको यहाँ से दोनों के दोनों करा दूंगा। फिलहाल तीन पर बात करते हैं। अगर चार रहा तो देखिए क्या क्या हो सकता है, ये देखिएगा। अब ये जो बना इसका क्षेत्रफल आपसे पूछेगा, या ये वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछेगा आपसे। तो हर वो चीज आपको मैं बता दे रहा हूं ताकि कुछ भी पूछे तो आपसे बन जाना चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन से मतलब नहीं है, मेन खेल है उसके कंसेप्ट से। वो कैसे निकलेगा, कहां से निकलेगा, इसको समझिएगा। पहले तीन वृत्त को बात करते हैं कि तीन वृत्त बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो एक वृत्त, दो वृत्त और तीन वृत्त, तीनों वृत्त बाहर से एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन तीनों एक दूसरे को टच करना चाहिए। ये किया, ये इसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है, और ये दोनों को टच कर रहा है। अब बोलता है कि यहाँ केंद्र है। अब यहां से भी जो जो सवाल बन सकता है वो चीज आपको मैं सब बता देता हूं। तो पहला सवाल तो यही खुद पूछ दिया कि इससे बना हुआ जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल बता दीजिए। तो अब देखना यह है कि ये त्रिभुज कैसा है। तो त्रिभुज तो किसी भी प्रकार का बन सकता है, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, समकोण त्रिभुज। तो चारों में से जिसका क्षेत्रफल मतलब ये जिस जो बना उसका क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा। तो चारों में से कोई भी बन सकता है। दूसरा बोलेगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए, तब वो ऐसी बनाइएगा। पहले क्या करिएगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा। और ये क्या कहला रहा है, त्रिज्यखंड। ये क्या कहला रहा है, त्रिज्यखंड। तो 1 2 3 तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर अगर घटा देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सब क्वेश्चन करा पाऊं या ना करा पाऊं, आपको टाइप बता दे रहा हूं, कंसेप्ट बता दे रहा हूं, सवाल आने पर आप खुद बना लेंगे। फिलहाल ध्यान रखिएगा कि ये वाला कौन सा त्रिभुज बन रहा है ये देखना चाहिए। तो जब तक हमको यहाँ डेटा नहीं दिया रहेगा हम बता ही नहीं पाएंगे कि वो कौन सा त्रिभुज बन रहा है। लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जिसके तीनों भुजा बराबर होते हैं वो समबाहु हो जाता है, जिसके दो भुजा बराबर होते हैं वो समद्विबाहु हो जाता है, और जिसके तीनों भुजा अलग अलग होते हैं वो विषमबाहु हो जाता है। तो हम देख लेते हैं कि क्या ये बनवाना चाह रहा है। तो उसने बोला कि ABC त्रिज्या वाला है। ABC त्रिज्या का अब क्या मतलब हुआ,
ABC त्रिज्या का मतलब हुआ कि तीनों त्रिज्या अलग अलग, A नाम है, B नाम है, C नाम है, तो तीनों त्रिज्या क्या हो गया अलग। तो अगर इसका त्रिज्या A है तो ये भी तो A ही न रह गया, इसका त्रिज्या B है तो ये भी तो B ही न रह गया, इसका त्रिज्या C है तो इसका भी त्रिज्या C ही रह गया। अब बताइए, जब उसने कहा कि त्रिज्या अलग है तो इस त्रिज्या के सटने से जो भुजा बना वो भी उसकी लंबाई तो सबका अलग अलग हो गया, और जब सबका अलग अलग हो गया तो यह त्रिभुज बना विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। तो स्केलेन ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना होगा। अब आपको उसी के अनुसार यहाँ पर दिया गया है। तो पहली बात कि अगर मैं नाम ले लूं, जैसे नाम लेता हूं PQR, तो पहले ध्यान रखेंगे कि त्रिभुज PQR विषमबाहु स्केलेन ट्रायंगल। अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले अर्ध परिमाप निकाला जाता है। अर्ध परिमाप का मतलब भुजाओं का योग को जोड़ के 2 से भाग देना। तो अगर मैं ये करने लगा तो यहां भी फंसने लगूंगा। तो मैं क्या करता हूं कि ये जो A प्लस B है ना, A प्लस B, इसको हम मान लेते हैं X, लिखना कम पड़ेगा। B प्लस C जो है इसको मान लेते हैं Y, और A प्लस C जो हमारे पास है इसको मान लेते हैं Z। ये तो मालूम हो चुका कि अभी ये भुजा बन चुका है, ये भुजा है। अब अगर ये भुजा है तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए, अर्ध परिमाप जिसको S बोला जाता है, अर्ध परिमाप होता है भुजाओं का योग बटा में 2, यानी x प्लस y प्लस z बटा में 2। अब क्षेत्रफल पर आना है, तो क्षेत्रफल होता है रूट अंडर में s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो s तो मालूम है, ये S तो मालूम है, ये ठीक, S मालूम है मुझे। अब हमको क्या करना होगा कि S में से ये परिमाप यहाँ तक तो ठीक है, त्रिभुज को जोड़ने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना होगा। तो ये वाला निकल गया हमारा, टोटल जोड़ते तो परिमाप कहलाता, परिमाप का आधा करेंगे तो अर्ध परिमाप यानी S आएगा। और अब हमको क्या करना होगा कि इनका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए ना, कि आपको S में से A निकालना होगा, S में से B निकालना होगा, और S में से C निकालना होगा। तो गौर से देखिएगा, पहले तो S लिखना है, तो S लिखना है तो x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2। अब गौर से देखिएगा, x मतलब क्या है, a प्लस बी है, y मतलब क्या है, b प्लस c है, z मतलब a प्लस c। गौर से देखिए, a 2 बार, b 2 बार, c 2 बार है? तो हम कह सकते हैं कि 2 इंटू था इन लोग a प्लस b प्लस c बाई में 2, यानी ये काम खत्म। a प्लस b प्लस c आने वाला है s, तो a प्लस b प्लस c तो दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, रूट से निकलेगा कि नहीं ये भी तो नहीं पता है ना। अब तो S तो हमको निकल गया, S हमको मालूम हो चुका है। अब गौर से देखिएगा कि S के बारे में ध्यान रखिएगा कि S क्या आया है आपका, तो S आया है a प्लस b प्लस c, इतना ही आया है। तो आप इस जगह पर लिखने वाले हैं a प्लस b प्लस c, ठीक है। अब इनटू में सब जाने वाला है, S में से a निकालिएगा, तो S था क्या, तो a प्लस b प्लस c है। तो इसमें से अगर आप a निकालेंगे तो बचेगा क्या, b प्लस c। अब b निकालेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस c। और अगर आप c निकालेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस b। अब आप देखिए a प्लस b प्लस c, ठीक है, इनटू में सब है, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। S में से अगर हम A निकाल देंगे तो बचेगा B प्लस C, B निकाल देंगे तो बचेगा A प्लस C, और ये निकाल देंगे, C निकाल देंगे तो A प्लस B बचेगा। ABC है ना, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, A को X लिखिए, Y लिखिए और Z लिखिए, और उसका वैल्यू रख के निकालिए तो आएगा। अच्छा देख लेते हैं, तो यहाँ पर इतना आया हुआ है। अब इनमें से क्या करना होगा कि हमको इस रूप में देखना चाहिए था,
कि इस रूप में क्या है। तो पहली बात तो ये देखना होगा आपको कि ये वाला देखिएगा ये एक दूसरे के साथ गुना हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने इनका मान x रखा था, इनका मान y रखा था और इनका z रखा था। तो ये जो थे वह इतना बटा इतना था, जिसमें से हर चीज यहाँ डबल डबल था। तो हमने जब यहाँ से काटा तो a प्लस बी प्लस सी आया और ये आया मेरे पास पूरा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो फॉर्मूला होता है वो रूट अंडर में s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो यही गलती कर दिए कि ये वाला a को हम लोग ये वाला a समझ बैठे। तो ये नहीं है, ये a का मतलब भुजा है और इसका एक भुजा बनेगा, ये दोनों मिल करके बनेगा। तो यहाँ पर तो ठीक ठाक था। अब आइए यहाँ से देख लीजिएगा, पूरा परिमाप है, पूरा ये तो ठीक ठाक है। एस में से ए नहीं निकालना है बल्कि पूरा एक भुजा निकालना है। और पूरा भुजा जो है वो एक्स है, एक्स का मतलब ए प्लस बी है। तो एक बार तीनों में से निकाल लीजिए। तो a प्लस बी प्लस सी में से ए बी निकालेंगे तो बचेगा सी, a प्लस बी प्लस सी में से बी सी निकालेंगे तो बचेगा a, और a प्लस बी प्लस सी में से ए सी निकालेंगे तो बचेगा b। अब हमारे पास फॉर्मूला में, अब हमारे पास आंसर में आ रहा है रूट अंडर में a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी सी। ए बी सी ऑप्शन ए में चला गया। तीन वृत्त जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। अब अगर यहाँ त्रिज्या दे दिया तो वो समबाहु त्रिभुज के रूप में जाएगा, क्योंकि दो त्रिज्या मिलेंगे तो वो भुजा बनेगा और भुजा जिसके बराबर होंगे वो समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर है और साफ बोल दिया फिर वो कि केंद्र के रूप में एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष के साथ खींचे गए। यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो 4 4 8 तो अपने दिख रहा है। तो उस त्रिभुज के भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जो वृत्त के त्रिज्यखंड द्वारा आच्छादित नहीं है, मतलब त्रिज्यखंड का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा हो। तो देखिए पहले तो ऐसे छाप लीजिए कि एक सर्किल होगा, दूसरा सर्किल होगा और ये तीसरा सर्किल होगा। ये रहा मेरे पास केंद्र। अब यहां से यहां 4 और 4 8। तो ध्यान दीजिएगा ये पूरा है, इस बार 8 नाम दे देते हैं ए बी सी। पूरा लंबाई है 8 8 8, ठीक है ना। अब चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना मान होता है 60 डिग्री। तो ये रहा 60 डिग्री, ठीक है। अब हमको क्या करना है इसमें कि सिर्फ और सिर्फ कि हमको इस भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो इस भाग का क्षेत्रफल के लिए क्या करना होगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसमें से या तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये वाला भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा है? तो आपसे क्या बोला है, आपसे इसको 2 वर्ड नाम लेगा। पहली बात सुनिएगा, उस त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जो वृत्त के त्रिज्यखंड द्वारा आच्छादित नहीं है। तो वृत्त का त्रिज्यखंड का लेयर इतने दूर तक रह गया, इसमें टच नहीं किया। इसका लेयर यहीं तक रह गया, यहाँ तक नहीं पहुंच पाया, ये यहाँ तक नहीं, यानी ये पूछ रहा है। अब इसी का नाम होगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ध्यान रखना है एक ही चीज है। तो बनेगा कैसे, तो बनेगा हम छायांकित भाग डायरेक्ट लिख देते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसके लिए क्या करना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल में से 3 गो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के घटा दीजिए। 3 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अगर मैंने यहां से घटा दिया तो मेरा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो अब आइए, हमको ये मालूम है कि ये जो है समबाहु त्रिभुज, अब इसका जो क्षेत्रफल होगा वो √3/4 a² होगा, भुजा स्क्वायर होगा। रखिए √3/4 a², a माने भुजा, 4 का स्क्वायर 64, अरे 8 का स्क्वायर 64, माइनस 3 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 × πr²।
पाई में छोड़ा है, पाई में हम भी छोड़ देंगे। तो 3 गुने थीटा, थीटा का मान 60 डिग्री, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब इसका आर क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 आएगा। तो ये 6 बार में काटा और ये वाला आपका 3 बार में 2 बार में, ये वाला आपका 2 बार में और यहाँ से ये 8 निकला। 16 चौके 64 होता है। तो ये आपका आया 16√3 माइनस 8 पाई। अब आपको पता है ये बात कि अगर प्लस या माइनस के बाद सेम चीज दिखे तो कॉमन ले लीजिए। तो 8 दिख रहा है, 8 निकाल लेते हैं। ये बना 8 गुना के 16√3 माइनस 8 है कम 8, तो 8 इंटू 2√3 माइनस पाई। अब ये कौन सा महंगा पड़ेगा और कौन सा सस्ता पड़ेगा? तो विषमबाहु त्रिभुज पड़ा तो सवाल निकालने में महंगा पड़ेगा, और समबाहु पड़ा तो एकदम आसान पड़ेगा क्योंकि √3/4 भुजा स्क्वायर। और लेकिन अगर यही विषमबाहु रहता तो पहले एस निकालो, एस के बाद उसका क्षेत्रफल निकालो, और दोनों के दोनों वो महंगा पड़ता। तो अगर विषमबाहु नहीं रहेगा तो काम हो गया आपका। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे क्या क्या हो सकता है। तो सिर्फ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। तो सिर्फ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर यानी 16√3 आंसर हो जाता। हमसे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है जो कि अभी पूछा गया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और वहां से तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका नाम शेष भाग भी बोले सकता है, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग का क्षेत्रफल अगर बोलेगा तो भी हम यहाँ से वही चीज निकालेंगे जो कि आंसर मेरा ऑप्शन बी लेगा। एक त्रिभुज ABC की भुजा 4, 6, 8 सेंटीमीटर है, जो केंद्र के रूप में त्रिभुज के शीर्ष के साथ 3 वृत्त प्रत्येक खींचे जाते हैं जो बाहरी रूप से 2 वृत्त एक दूसरे को छूते हैं। तो तीनों वृत्त की त्रिज्या का योग क्या होगा? यानी कहने का इसका मतलब हुआ कि 3 गो वृत्त होंगे और तीनों वृत्त में 2 वृत्त एक दूसरे को टच करेंगे और इस प्रकार से बनेंगे। यहाँ से यहाँ एक केंद्र होगा जो अब हमको त्रिज्या के बारे में बताना है। तो मैं थोड़ा सा लिखता हूँ क्योंकि जब तक लिख के आपको समझाएंगे नहीं कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। और एक बार जब आप समझ जाएंगे तो आपको चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो चाहे वो बड़ा क्वेश्चन हो, एग्जाम में अगर आपको बनाना होगा तो आपको फिगर नहीं छापना होगा, अपने से समझना होगा, या फिर अगर छापना भी पड़े तो बहुत कम लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपका टाइम पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो समझने में आधा घंटा लग सकता है लेकिन एग्जाम में आपको 30-40 सेकेंड में ही बनाना होगा। नाम है इसका ABC, लिख दीजिए ABC। इनके भुजा के बारे में दे रहा है। तो अगर मैं इस जगह पे कुछ अलग अलग कर दूं, क्योंकि यहाँ से तो त्रिज्या अलग हो जा रहे हैं, तो त्रिज्या अगर अलग हो जा रहे हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है ये है 4, 6, 8, 4, 6, 8 है। तो मैं अगर यहाँ नाम दे दूं ABCD कर दिया हूँ, ABCD कर दिया था, तो यहाँ से कर देता हूँ DEF लिख देता हूँ समझाने के लिए। अगर मैं इसको X बोलूंगा, अगर मैं इसको X बोलूंगा तो ये वाला अगर पूरा 4 है तो ये बनेगा 4 माइनस x। तो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या बराबर है इसलिए ये भी x से कहलाएगा। लेकिन एगो को तो मैंने इसको 4 दिया था, एगो के 6 देना था, तो 6 में x ये हो चुका है तो ये क्या बचा है 6 माइनस x। तो ये 6 माइनस x है तो ये भी क्या है 6 माइनस x है, और ये 4 माइनस x है तो ये भी क्या है, क्योंकि दोनों त्रिज्या है, त्रिज्या आपस में क्या होगा बराबर होगा। अब इसके अनुसार आपको काम करना है। 8 दिया हुआ है, हाँ देख लेते हैं। एक x रहा तो ये वाला x रहा, एक को मैंने 4 दिया, एक को मैंने 4 दिया, तो इसको मैंने पूरा 4 दिया था तो ये रहा 4 माइनस x और ये रहा मेरे पास x। तो ये त्रिज्या होने के कारण ये तो उतना ही रह गया, तो ये मैंने 6 दे दिया 6, तो एक को मैंने 6 माइनस x दे दिया और दूसरा था मेरे पास 8 था। तो हमको क्या करना होगा कि इसको मैंने 4 दिया,
इसको मैंने 6 दिया, अब इसको क्या देना होगा 8। तो आपको क्या करना पड़ जाएगा कि चलिए बनेगा ऐसे ही, देखिएगा कंफ्यूज मत होइएगा। अगर मैंने इसको x दिया तो पूरा 4 है तो 4 माइनस x होगा, और ये बराबर है इसलिए x से होंगे। इसको मैंने अगर 6 दिया, ये x है तो x माइनस 6 होगा। अब अगर ये x माइनस 6 है तो ये भी x माइनस 6 होगा। अभी x माइनस 4 है तो x माइनस 4 होगा। लेकिन आपको समझना ये है कि ये 4 है, ये 6 है तो ये 8 होगा। अब अगर आप ये उठा लिए तो आप देखिए कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों को मिला के 4 होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए। तो प्रूफ तो हो रहा है, लेकिन देखिए 4 बराबर 4 आ गया, लेकिन आपको x चाहिए था तो आपका x यहाँ से नहीं निकला और ना निकलेगा। अब आप चाहें तो ये वाला अगर आप देखेंगे तो गौर से देखिएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स ये भी खत्म हो जाएगा। 6 बराबर 6 आ गया, ये भी पोर्शन से नहीं निकलेगा। इसको उठाइए, ये आया 4 माइनस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स, ये दोनों मिलाकर के 8 सेंटीमीटर बनना चाहिए। 6 4 10 प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस x और x 2x, लेकिन माइनस 2x बराबर 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गया, माइनस 10 में से 8 गया, माइनस 2, माइनस माइनस खत्म, ये वाला आ गया 1, यानी x का मान 1 आया। प्रूफ करके देखते हैं कि सही है कि नहीं। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, और ये पूरा 6 था तो 6 में अगर ये वाला 1 है तो ये वाला 5 होगा। 5 और 1 6 है। अब ये वाला 5 है तो ये भी 5 होगा। अभी देखिएगा ये पूरा 4 था तो 4 में से ये 1 है, ये 1 है तो ये वाला 3 होगा। अब ये 3 है तो ये भी 3 होगा। अब आप देखिएगा 3 और 1 4, 5 और 1 6, 5 और 3 8, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ x का मान आपका 1 रहा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनका त्रिज्या क्या होगा, तो त्रिज्या के बारे में आइए। त्रिज्या के बारे में ये भी तो त्रिज्या है, तो एगो के दे दीजिए, एगो के R1 दे दीजिए 1। R2 के बारे में आइए, तो ये वाला भी तो त्रिज्या था R2, तो 6 में से 1 गया 5। R3 पर आ जाइए, R3 कोई भी मान लीजिए, ये वाला भी अगर आप मान लेते हैं तो यहाँ पर देखना ये है कि अगर ये 5 था तो ये पूरा 8 है, तो 5 में से 8 गया तो ये आ जाएगा आपका 3। अब आपको इनका योग बताना था, तो 5 3 8 हो गए, ऑप्शन सी। अब देखिएगा एग्जाम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इदुभुजा को निकाल करके अगर करना चाहेंगे तो याद रखेंगे कट के बराबर आ जाएगा, वहां से x नहीं निकलेगा, इसी जगह से आपको आना होगा और यहां से x निकालना होगा। एक लॉजिक और लगा सकते हैं इस जगह पे। लॉजिक ये होगा कि यहाँ जो भी है वो 2 r है, यहाँ 2 r है, 2 r है। तो कहने का मतलब हुआ कि ये जो भुजा बना हुआ है, ये पूरा भुजा कितना है, तो 6 4 10 और 8 18 है। अब इस 18 में डबल डबल सब आया हुआ है। अगर a नाम ले लूं तो ये 2a है, 2b है, 2c है। तो वहां पर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है। अगर मैं उसको काटूं तो 9 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब इस त्रिज्या का योग पूछेगा, और नहीं तो नहीं हो सकता है। तो अगर आप जल्दीबाजी में होंगे तो यहाँ से मार के निकल लीजिएगा, वरना बेसिक तरीका तो यही है कि आपको इसको बनाना होगा। देखिए P तथा Q ऐसे वृत्त हैं 2 जिनका त्रिज्या 9 और 2 सेंटीमीटर है, और फिर PQ बोलता है कि 17 सेंटीमीटर है। R एक अन्य वृत्त का केंद्र है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और यह दोनों वृत्त को बाहर से स्पर्श करती है। PRQ 90 डिग्री है, तो x का मान क्या होगा। तो लगभग हम लोग सब 3 सर्किल के सटने से जो जो त्रिभुज बन सकता था वो देख लिए। शुरू में विषमबाहु बन गया, अगला में समबाहु बन गया, और अब देखिए 90 डिग्री बनाया। तो 90 डिग्री का मतलब समकोण बना दिया, वो समकोण ने बना दिया। तो याद रखेंगे 90% 95% सवाल बनेगा जब 3 वृत्त एक दूसरे को टच करेंगे, और एक सवाल और बनेगा जब 4 वृत्त एक दूसरे को टच करेंगे। 4 वाला थोड़ा सा और आसान होगा, ये वाला हल्का मुश्किल हो सकता है। तो देखिए, तो 2 वृत्त तो पता है पहले ही से, देखिएगा स्पर्श करेंगे, बाहर से ही निकल जाएंगे। एक और होगा जो इनके साथ है, ऐसा इनके बारे में बोल रहा है कि इनके बारे में हमें मालूम है।
नाम ले लेते हैं। पहला चीज की 90 डिग्री का और लिखा हुआ है कि पी आर क्यू 90 डिग्री होना चाहिए। पी आर क्यू 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री का मतलब तो समकोण होता है, और समकोण त्रिभुज में सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। तो ये कर्ण बराबर रूट अंडर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करके निकाल देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। अब हम लोग देखते हैं ये है कि क्या है हमारे पास। दो को के ये बताया 9 और 2 है, यानी ये 9 सेंटीमीटर तो ये भी 9, अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2, लेकिन ये वाला x है, ये वाला आपका x है। तो अब आप गौर से देखेंगे कि एक चीज उसने कहा हुआ है, बोलता है कि PQ 17 सेंटीमीटर होना चाहिए। PQ 17 सेंटीमीटर होना चाहिए। नहीं, P तथा Q ऐसे दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या 9 और 2 सेंटीमीटर है। P और Q ऐसे वृत्त हैं, P और Q, P और Q कर लेते हैं, ऐसे ही नहीं देना है। P और Q के बारे में बोला है 9 और 2, तो ये 9 है तो ये 9 होगा, और Q अगर ये 2 है तो ये 2 होगा, ये वाला x है तो ये वाला भी x होगा। अब बोलता है आगे कि PQ जो है ना वो 17 हो जाना चाहिए। P और Q 17 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब देखिए यहां भी कंफ्यूजन होगा आपका। कंफ्यूजन में ये है कि उसने, हम तो ऐसे मिला रहे हैं तो हमको तो दिखाई पड़ रहा है कि 9 और 2 11 आ रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं ये वाला 17 है। तो आप आ जाइए समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट याद होगा, ट्रिपलेट कई बार यूज किया हूं मैं, तो 17 को देखते ही पता हो जाना चाहिए कि 8 15 17 होना चाहिए। तो इसके बारे में अब आपको देखना ये होगा कि हमारे पास ये 17 तो ठीक ठाक है, ये 17 में ये 17 है, तो ये 17 है, तो 17 के बारे में कहने का मतलब है कि लंब और आधार में कोई दिक्कत होगा ही नहीं। कर्ण फिक्स होता है, लंब आधार इधर उधर हो सकता है। तो अब आपको क्या करना है कि ऐसे लिखना है, वरना आपको कर्ण स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिएगा कैसे बनाना होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी आपको ऐसे निकालना होगा 17 का होल स्क्वायर बराबर 9 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस x का होल स्क्वायर। यहां से आपको निकालना पड़ेगा। तो हम इसको नहीं निकालेंगे क्योंकि इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर 2 बार लगेगा, उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाएगा, लगभग 4-5 लाइन तो एकदम फिक्स है। तो आपको आप समझिए थोड़ा सा ऐसे ट्रिपलेट के बारे में। 15 और 8 चलता है। अब देखना यह है कि ये 17 है, ये 17 है, तो एगो कोई 15 रहा होगा और एगो कोई 8 रहा होगा। तो 15 तो उम्मीद है 9वें वाला ना जाना चाहिए, और ये छोटका है तो 8 वाला जाना चाहिए। तो अब आप देखिए तो कि 9 मालूम है आपको पहले से, आपको क्या है 9 पता है पहले से। 9 में कितना जोड़ दें, 9 में कितना जोड़ दें कि 15 बन जाए, तो आप कहेंगे कि 6 जोड़ दीजिए। तो अगर आप यहाँ 6 रखें तो यहाँ ना 6 चल गया, तो 6 और 2 कितना बन गया 8 बन गया, प्रूफ हो गया। x का मान कितना है 6 सेंटीमीटर है। बस इतना ही बनाइए, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा गए तो बहुत लंबा पड़ जाए और वो महंगा भी। देखिए 3 को वृत्त सटा के रखेगा और इसको एक रबड़ बैंड से चाप के बांध देगा। तो बोलेगा कि रबड़ बैंड से जो पूरा रबड़ बैंड की लंबाई क्या है, पूरा रबड़ बैंड की लंबाई क्या है, क्या कह दिया है 10 सेंटीमीटर व्यास है। व्यास का मतलब त्रिज्या का दुगना। तो ये पूरी रबड़ बैंड जो जितना है वो इसके बारे में आपको बताना होगा। तो एक मैं फॉर्मूला बता देता हूं और पूरा कंसेप्ट बता दूंगा। कंसेप्ट आपको जानना बेहद जरूरी है। रबड़ बैंड की जो लंबाई है वो होगा आपका 3d + 2πr। d माने डायमीटर, डायमीटर मतलब व्यास। तो यहाँ व्यास आपका 10 दिया हुआ है, तो 10 × 3 30 प्लस 2 पाई, तो पाई में छोड़ देना है, r इसका आधा हो जाएगा, r होगा 5। तो आपका आया 30 + 5 × 10 पाई। तो ये रहा मेरा आंसर। फिलहाल
डायरेक्ट के लिए 3d प्लस 2 पाई आर, 3d प्लस 2 पाई आर। डी बने डायमीटर, डायमीटर मतलब व्यास। कब? जब तीन वृत्त जो सटे हुए हो उनको एक रबर बैंड से बांधा जाए तो उस रबर बैंड की लंबाई क्या होगी? तो 3d प्लस 2 पाई आर। अब इसका बेसिक पर आइए, बेसिक बात जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा कि ये जो इसका रबर बैंड है ना, वो यहां से यहां तक ऐसे गुजरा है, लेकिन इधर नहीं है, सीधे तना गया है ऐसे। यहां से यहां तक ऐसे गया है, लेकिन फिर से ये तना गया, फिर यहां से यहां गया और ऐसे करके तना गया। तो ये सर्किल यानी वृत्त की परिधि पर कहां कहां टच किया, ये देखिएगा। तो पहले तो ये देखिए कि ये त्रिज्या है, तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और त्रिज्या इसका 5 है। तो अगर ये 5 है तो ये भी क्या होगा? 5 है, ठीक। अब आइए, ई और ई भी क्या बन गया? त्रिज्या। तो ई भी क्या है? त्रिज्या। अब आपको गौर से देखने में लग रहा है किसी के जैसा है? आयत के जैसा दिख रहा है। अब इसको हम आयत कैसे प्रूफ करें? तो आयत हम प्रूफ कर सकते हैं ऐसे, आयत हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं कि एक त्रिज्या और स्पर्श रेखा, इसको तो हम स्पर्श रेखा बोल ही सकते हैं क्योंकि बाहर से ना टच करके गया है। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये तो रहा मेरा काम बन गया। ये तो ये अब आयत है। अब आयत में आपको पता होगा कि आमने सामने की भुजा बराबर है। तो अगर ये 10 है तो ये पूरा पोर्शन रहा 10, ये वाला 10। गौर से देखिएगा 10 कौन है? तो 10 वो है जो खिंचाया हुआ है, जो वृत्त की परिधि पर नहीं गया हुआ है, वो है 10। तो ऐसा ऐसा 3 जगह गया है, 1 2 3 ऐसा हुआ है। अब हमको क्या करना है कि हमको खिंचाया हुआ रबड़ की लंबाई पता है, 3 जगह है, 10 या 30 तो बोल ही सकते हैं। ऑप्शन देखिए, मार भी सकते हैं पहली बार। अब हमको उसकी भी लंबाई चाहिए जो ये है, और इस वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई निकालने के लिए हमको 1 2 3 जगह से चलना होगा, लेकिन चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। तो आर मालूम है, लेकिन हमको थीटा पता करना पड़ेगा कि यहां पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, ये हमको वो करना पड़ जाएगा। तो अब अगर मैं ये देखूं तो सब तो 90 ही है, ये सब के सब 90। अब हमको देखना चाहिए कि यहां पर कितना डिग्री का कोण बना रहा होगा। ये अगर मैं यहाँ पर जीवा ऐसे खींच दूं तो ये 5 और 5 रह जाएगा, समबाहु के रूप में जाएगा। हमको यहाँ पर एंगल निकालना होगा। देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये तो पता चल गया कि यहाँ 90 डिग्री बनेगा। एक कोण से हम यहाँ पर एक वृत्त बना लेते, त्रिभुज बना लेते हैं। अब त्रिभुज में देखिएगा कि त्रिज्या से अगर 10 बना हुआ है तो ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो ये समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण आपका 60 डिग्री का होगा। तो ये वाला पोर्शन आया आपका 60 डिग्री, ये वाला जो पोर्शन आया वो आया आपका 60 डिग्री। तो ये 60 होगा, ये 60 होगा, तो ये भी 60 होगा। अब आप गौर से देखिए फिगर में हम लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं ना, कि हम लोग एक अपना मन से यहाँ पर ऐसे खींच दिए हैं। ऐसा भी तो हो सकता है, ये वाला यहाँ तक भी तो हो सकता है, क्योंकि रबर बैंड जो है वो हमको ऐसा फिगर में छापने पर ऐसा हुआ है। जबकि ये बनेगा, देखिएगा ऐसे के हिसाब से, ये देखिएगा ये 90 डिग्री बना हुआ है, ये 60 बन गया है। तो एक लाइन पर कितना डिग्री बनना चाहिए? 180। तो 180 में 60 ये है, तो ये कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए। अब अगर इसको ऐसे सीधा कर दे ऐसे, तो फिर एक लाइन पर 180 डिग्री होता है। 180 में 120 बन गया है, तो बचा कितना है? 60 डिग्री। तो हमको यही तो केवल चाहिए था, इस 60 डिग्री आ गया। देखिए फिगर सही नहीं होने के कारण एंगल दिखा ही नहीं, क्योंकि मैं अपने से जो इसको छापा हूं तो ये रबर बैंड यहीं से तना गया है, लेकिन हम लोग क्या किए कि छापने के चक्कर में यहां तक चला गया।
तो ध्यान ये देना है आपको, इसके कंसेप्ट के अनुसार बनाना होगा, इसके कंसेप्ट के अनुसार बनेगा। तो अब अगर ये बनेगा और ये पूरा एंगल आपका यहाँ पर 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री आ गया। तो आइए, चाप की लंबाई, और ऐसे ऐसे चाप की लंबाई आपको 3 गो चाहिए। तो चाप की लंबाई पर आ रही, चाप की लंबाई थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा आ गया 60 डिग्री, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर आपका 5 है। लेकिन ऐसा चाप की लंबाई 3 को चाहिए, 1 2 3, तो गुना कर देंगे 3 से, ये आएगा 6 बार में, 3 दुना के 6 से ये खत्म, 6 छक 36, नहीं एक एक हमको चाहिए, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर, ये कटा हमारे पास कितना बार में, 6 बार में। तो 6 बार में चाहिए तो 2 पाई आर चाहिए, तो 2 पाई आर का मतलब एक चाप की लंबाई, यहां से हमने काटा तो ये 3 बार में, एक चाप की लंबाई इतना है, तो 3 चाप की लंबाई हमारे पास 5 गुना के 10, देखिए इस फिगर को हम लोग दोबारा समझ लेते हैं। ये वाला जो है 5 है, तो ये भी 5 रहा होगा, ये 5 है तो ये भी 5 है, तो 5 और 5 ही पूरा 10 है, तो इधर भी 10 तो हो गया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना कि एक और छापते हैं, यही वाला। तो यही वाला छापने का मतलब है कि ये वाला मेरा 5 5 10 है, तो ये वाला पर हम आते हैं, यहाँ पर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम गौर से देखेंगे तो ये वाला तो मुझे आयत दिखा, आयत में ये 90 डिग्री होगा, ये वाला 90 डिग्री होगा, यहाँ 90 डिग्री होगा, यहाँ भी 90 डिग्री होगा। अब इससे बना एक त्रिभुज बनता है। अब ये वाला 5 5 10 है, 10 है, 10 है, तो इसका मतलब हुआ कि समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो ये तो 60 डिग्री हुआ। इधर भी तो आयत है, और इधर अगर आयत है तो आयत का हर कोण 90 डिग्री का होता है। अब केंद्र पर टोटल 360 डिग्री का बनना चाहिए, तो 360 डिग्री में 90 और 90 180 और 60 240, 240 360 में से 240 घटाएंगे आएगा 120। अब आ गया चाप की लंबाई, तो यहाँ पर हम आते हैं लंबाई, और ऐसे ऐसे 3 को बनाना है, तो थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर 5 है, एक गो चाप की लंबाई निकला है, ऐसे ऐसे हमको 3 गो चाप की लंबाई चाहिए था। ये रहा 3 बार में, 3 से 3 खत्म, 10 पाई, 30 पहले ही ला चुके थे, क्योंकि ये वाला 10 10 20 और 10 30 है, और ये वाला चाप की लंबाई मिल करके पूरा रबड़ बन जाएगा। तो आंसर आएगा मेरे पास 30 प्लस 10 पाई, ऑप्शन बी। अगर आप फिगर से बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना लीजिएगा, वरना डायरेक्ट इसको याद रख लीजिएगा कि 3D प्लस 2 पाई आर होता है, और वो पूरा रबड़ बैंड की लंबाई निकाल करके दे देगा।